और जो नहीं डरा वो पार उतर गया। यदि तुम सद्गुरु में अपना परमात्मा देखते हो तो, यदि तुम्हें अपने सद्गुरु पे पूरा भरोसा है तो ये हाथ आगे बढ़ता है। हर दीवार को क्रॉस करने की हिम्मत है तो मंजिल मिलती है। अभी तो बहुत दीवारें, छोटी 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 बहुत दीवारें हैं। उन दीवारों में ही तुम फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, कैसे निकलोगे? उन दीवारों को धक्का मार के ढाना होगा, या उन दीवारों की उंगली पकड़ के कहना होगा चलो मेरे साथ। या तो उनको भी अपनी राह लगा लो, अपने संगी साथियों को भी राह लगा लो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मेरा प्यारा वो जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, लेकिन मेरा प्यारों में प्यारा वो जो मेरी और औरों को भी बढ़ाता है। तो तुम अपने संगी साथियों को अपने संग में ला लो। तो तुम्हें रोके तुम उनको भी अपने साथ ले लो, उनको भी ध्यान कराओ, उनको भी पूजन कराओ, उनको भी मेडिटेशन कराओ। तो फिर वो तुम्हारे दर्द की रुकावट नहीं बनेंगे, फिर 1-1-11 हो जाओगे। लेकिन मेरे ध्यान में बैठो तो, साईं के ध्यान में बैठो तो, पहला कदम तो बढ़ाओ। तुमने तो आखिरी श्रेणी में रखा हुआ है, जब फुर्सत मिलेगी तब 24 मिनट जाप कर लेंगे। काहे को? उसको तुम्हारी गरज है क्या? जब तक तुम उसको 24 मिनट नाम नहीं लोगे उसको खाना नहीं पचेगा क्या? अरे तुम अपना जन्म संवारोगे और अपनों का जन्म संवारोगे, इसलिए वो कहते हैं। तुम लोगों को फुर्सत ही कहां है? मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। कुछ बनकर देख, चाहे सेवक, चाहे शिष्य, चाहे प्रचारक, चाहे भक्त, कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दो तो कहना। विशिष्ट नामों में तेरा नाम ना लिखवा दो तो कहना। कुछ बनकर तो देख, सच्चे हृदय से कुछ बनकर तो देख, कुछ तो बन जा। तू कुछ बन, वो सब कुछ बनाने को तैयार है। तुम कुछ बनने को बढ़ो, वो सब कुछ के लिए तैयार है, क्योंकि वो मां है। मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दो तो कहना। मेरे मार्ग पर, मेरे मार्ग प्रभु श्री चरणों के मार्ग पर चलकर तो देख, शांति का दूत बन जाओगे। जहां जाओगे वहां शांति होगी। जो तुम्हें देखेगा वो तुम्हें देख के ही खुश हो जाएगा, उसकी आत्मा में स्वयं ही प्रसन्नता आएगी। क्यों? क्योंकि तुम साईं से जुड़े हो, तुम्हारा हृदय में ही उसका निवास है। तुम साईं से बातें करते रहते हो बैठ के मूर्ति के सामने नहीं, तुम कहीं भी बैठे हो, माया नेत्रों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे त्रिनेत्र की ज्योति की जागृति करो, जागृति करो, जागृति करो, और त्रिनेत्र से ही अपने अंदर देखने का प्रयास करो और से कहो तुम तो मेरे अंदर ही हो, मुझे अपने दीदार कराओ ना। क्या घड़ी घड़ी कहते हो कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दीदार दो, दीदार दो। अरे तुम अपने त्रिनेत्र की ज्योति को जागृत करके अपने ही हृदय में मुझको देखो, और फिर खुद मत बोलो, उससे कहो ना, तुम बोलो मैं सुनूंगी, तुम बोलो मैं सुनूंगा। क्या घड़ी घड़ी कहते हो दीदार दो, दीदार दो, दीदार दो। दीदार तो हर समय में तुमको दे सकती हूं, बशर्ते तुम्हारे पास समय मेरे लिए नहीं है। तुम चाहते हो कि एक पल में सब हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, ऐसे बात नहीं बनती। तुम बैठो, माया नेत्रों को त्रिनेत्र पर टिकाओ,
सिंदूर का 3 बार तिलक लगाओ और शिव से प्रार्थना करो, हे त्रिनेत्रधारी शिव, हे शक्ति, मेरे त्रिनेत्र की जागृति हो, जागृति हो, जागृति हो। और ये जागृति मैं तेरे दीदार के लिए करना चाहती हूं। मुझे मालूम है मेरे हृदय में तुम्हारा निवास है, तुम मेरे हृदय में रहती हो, तुम मेरे हृदय में रहती हो। मैं तुम्हारे दीदार करना चाहती हूं और अपने प्रश्नों के जवाब चाहती हूं। मैं बहुत बोल ली, अब तुम बोलो, मैं सुनूं। मैं तुम्हें सुनना चाहती हूं, तुम बोलो। ये अभ्यास जो भी बच्चा 33 दिन करेगा, उस 33 दिन के अंदर ही उसको अपने प्रश्न के जवाब मिलेंगे। बशर्ते किसी के पास 33 दिन फुर्सत तो हो और 33 दिन में 33 मिनट ही करे। इससे सरल उपाय मेरे पास और नहीं है। करके तो देखो, हैरान हो जाओगे। जब तुम मूक हो जाओगे वो बोलेगी, अभी तुम बोलते हो वो मूक रहती है, देखते हो ना मौन रहती है। तुम मौन हो जाओ और उससे को वो बोले, तुम हैरान होगे कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर इतना क्लियर आएगा, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे कानों में आएगा। और कैसी प्राप्ति चाहते हो? और कैसी प्राप्ति इस जन्म में चाहते हो? इससे ऊंची प्राप्ति तुम्हें कौन करा सकता है? प्राप्ति 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 करती रहती हो। इससे ऊंची प्राप्ति तो तुम 7 जन्म लेकर भी नहीं कर सकती। विधि अपनाओ, हैरान हो जाओगी कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर क्या क्या आ रहे हैं। कभी तुम अपने आप को डांटोगी, कभी अपने आप को थप्पड़ लगाओगी और कभी अपने आप को प्यार करोगी। हैरान होगी ये हो क्या रहा है। तो मिलन हो रहा है, मिलन, तार से तार जुड़ रहा है और उसके बाद भी रोती हो, मिलन नहीं हुआ। अरे खरो तो मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तुझे शांति का दूत न बना दूं तो कहना, मुझ पर स्वयं को नछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना। नछावर, अपने आप को नछावर, बहुत अच्छा लगता है सुनना और कहना। नछावर करने का मतलब जानते हो? वो कह दे अपने सर को अपने धड़ से कलम करके चढ़ा दो, तो इतनी हिम्मत हो के चढ़ा दो। ये मत सोचना कि पीछे से आके कोई रोक देगा। इंतजार मत करना कि कोई मुझे रोक दे। जिस दिन इतना दमखम हो उस दिन मुझसे मुलाकात करना, उससे पहले प्रश्न और जवाब मुझसे मत करना। इससे कम पे बात नहीं बनती। इतना सस्ता नहीं है वो, इतना सस्ता नहीं है। इतना दमखम होना चाहिए। नछावर, नछावर हो गए हम, बातों से नछावर हो गए, शब्दों से नछावर हो गए। शब्द तो बहुत आसान है बोलना, शब्दों का क्या है, कह दिया तो कौन सा चढ़ गया। जिस दिन इतनी हिम्मत हो कि अगर उसने कह दिया तो इतने तुम्हारे अंदर दमखम है, अभी तो कह दे कि एक उंगली काट के चढ़ा दो तो तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे, प्राण सूख जाएंगे। और सोचोगे, सदगुरु कहेंगे बस करो बस करो बस करो, देख लिया 2 बूंद टपक गई। अभी इतनी हिम्मत नहीं है। जिस दिन इतनी हिम्मत होगी तब मुझसे मिलना, उससे पहले मुझसे मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। भीड़ में ही बैठे रहो, ज्यादा अच्छा है। अलग से मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए दमखम चाहिए। हर इतना दमखम इस जन्म में किसी दिन आ जाए तो बात करना। मेरा कीर्तन करके तो देख, तुझे जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। कीर्तन तो वो होना चाहिए कि तुम सारे जगत को भूल जाओ। जिस दिन तुम सच्चे हृदय से कीर्तन करते हो उस दिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उस समय लौ लग जाती है, और जब लौ लग जाती है तो जगत भूल जाते हो, होश नहीं रहता। 9 बजे है कि 10 बजे है, 10 बजे है कि 11 बजे है, 11 बजे है कि 12 बजे है। घर में जाते हो, पतिदेव पूछते हैं, अरे आज तो 11 बज गए, इतना देर से क्यों आई हो, क्या हो रहा था वहां? तो पत्नी कहती है, पता ही नहीं चला, हम तो सोचे 9 बजे होंगे। आज तो ऐसी लगन लगी
कि समय का पता ही नहीं चला। तो तुम मेरा कीर्तन करके तो देखो, तुम्हें जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना, जगत न भुला दूं तो कहना, बशर्ते तुम तैयार तो हो कीर्तन के लिए। तुम तो घड़ी पे नजर रखते हो, कीर्तन कहाँ करते हो। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, तू परमात्मा का बनकर तो देख, तू सदगुरु साईं का बनकर तो देख। सबको तेरा ना बना दूं तो कहना। तुम परमात्मा के बनते कहां हो? तुम्हें फुर्सत कहां है परमात्मा के बनने की? तुम परमात्मा के बन जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम ईश्वर के बन जाओ, फिर सब कुछ तुम्हारा है। प्रथम उसको स्थान दो, कोशिश करो सबसे पहला ध्यान पूजन उसका करो, फिर अपने दिनचर्या की शुरुआत करो। कहीं भी बैठे हो, जब भी समय मिले, अपने माया नेत्रों को बंद कर लो, त्रिनेत्र की ज्योति की जागृति की प्रार्थना करो और अपने हृदय में झांको। इस अभ्यास को जारी रखो। 30 दिन के अंदर ही तुम वो पा सकते हो जो 7 जन्म में नहीं पा सकते। और तुम नाचने लगोगे। माँ ऐसा भी हो सकता था, हमें तो पता ही नहीं था। माँ ऐसा भी हो सकता था, माँ हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है। जिनके साथ हुआ है वो नाचे हैं, जिनके साथ हो रहा है वो नाच रहे हैं। हम चाहते सारी सृष्टि नाचे, हम चाहते हैं हम सब मिलकर उसके दरबार में नाचे और कहें कि तू हमारे हृदय में है, हमारे दिल में है, हमारे अंदर है। जब तक अंदर ना देखोगे तब तक क्या पत्थर की मूर्ति में देख पाओगे? पत्थर की मूर्ति में तभी देख पाओगे जब अपने अंदर देख पाओगे। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, तब जाके जर्रे जर्रे में पत्थरों में तुमको भगवान दिखाई देगा, जब स्वयं में स्वयं होके दीदार करोगे। और ये कोई मुश्किल नहीं है। समर्पित भाव जिस दिन हो गया, पूरा निछावर जिस दिन हो जाओगे, तू ही तू हो जाएगा जिस दिन, बाकी सब पीछे हो जाए और तू ही तू आगे, तब वो मिलता है। अभी ऐसा नहीं है। आप कहते हो है, हम कहते नहीं है। आप कहते हो है, हम कहते नहीं है। आप कहते हो है, हम कहते नहीं है। सोच कर देखना, और नहीं समझ में आई तो बताना, तो फिर हम बताएंगे आपको कि हम क्यों कहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, जयकारा शेरा वाले दा। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।